जय माता दी दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए भविष्य मालिका के एक खंड अनागत ग्रंथ जिसका नाम है उसकी कुछ भविष्यवाणियाँ लेके आई हूँ। ये मुझे एक भाई से प्राप्त हुई है। उन भाई का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये खास ग्रंथ की पीडीएफ मुझसे शेयर की। दोस्तों, इससे पहले मैं गरुड़ पुराण से आप लोगों को कुछ खास ज़रूरी बातें शेयर कर रही थी, जो अब भविष्य मालिका के एपिसोड पूर्ण होने पर पुनः शुरू करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, विश्व युद्ध क्या है और क्यों होगा? महायंत्रों का विकास महापुरुषों के लोभ का कारण बनता है। इसलिए बिजली का आविष्कार लाखों वर्ष पूर्व कर लेने के बाद भी ऋषि अगस्त्य ने उसे सामान्य जन की पहुंच से बहुत दूर रखा था। कलयुग का मानव प्रकृति के उन मूलभूत सिद्धांतों को नकार देता है जिनसे ये पृथ्वी युगों पर्यंत चलती आई है। दोस्तों, जितना उन्नत आधुनिक विज्ञान होता जाएगा उतना ही वो सनातन के रंग में रंगता जाएगा, क्योंकि सनातन वैदिक धर्म सिवाय गूढ़ विज्ञान के और कुछ है ही नहीं। इस सिद्धांत के नाश होने के कारण धरा पर अंधे विकास की होड़ लगेगी, जिससे गर्भ से विनाश उद्भासित होगा, ऐसा ग्रंथ का वचन है। दोस्तों, पूरी धरा छोटे छोटे राज्यों में विभाजित होगी। 7 द्वीपों का एक छत्र शासन कर सके ऐसा कोई चक्रवर्ती नहीं पैदा होगा। जिस भारतवर्ष में पुण्यात्मा क्षत्रियों का शासन है, वहाँ तिल भर भूमि पर भी क्षत्रियों का राज नहीं रहेगा। तब जान लेना कि कलिकाल का अंत निकट है। विश्व युद्ध उन सभी उन्मादी तत्वों के आपस में लड़कर समाप्त हो जाने की महालीला है, जो कलिकाल में स्वयं को पृथ्वी का स्वामी समझ बैठे हैं। महायंत्रों के युग का नाश करने हेतु भी महायुद्ध की अनिवार्यता है। दोस्तों, ये तो आपने सुन ही लिया होगा कि कलिकाल के अंतिम विश्व युद्ध की शुरुआत रूस करेगा। ये सब मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस भविष्य मालिका की गुप्त भविष्यवाणी में बताया था। आषाढ़ महीना 13 दिनों का पक्ष जब काल पृथ्वी पर नृत्य करेगा। 23 जून 2024 से 5 जुलाई 2024 शनि कुंभ राशि में रहेंगे। बैशाख के आखिरी समय में धरा लाशों से पट जाएगी। इन दोनों वाणियों के सत्य होने के लिए आवश्यक है 3 योग का होना। नंबर 1, शनि का कुंभ राशि में गोचर। नंबर 2, शुक्र का मेष राशि में गोचर। नंबर 3, इन दोनों योगों का वैशाख मास में पड़ना। और दोस्तों, ये स्थितियां 2024 में बन रही हैं। विश्व स्तर पर वर्ष 2023 में 2 बड़े गुट बनते दिखाई देंगे, जिसमें रूस का गुट 2024 से पहले सामने नहीं आएगा। पूरे विश्व में अनेकों युद्ध के मोर्चे दिखाई देंगे, परंतु जब तुम देखोगे कि यहूदियों का देश इजराइल युद्ध में उतर आया है, तब विश्व युद्ध शुरू हो गया है। अब इसे नहीं रोका जा सकता, ऐसा समझ लेना। इस युद्ध का अधिकांश हिस्सा वायु तथा जल में लड़ा जाएगा तथा सबसे पहले अमेरिका युद्ध से बाहर हो जाएगा। दोस्तों, स्मरण रखिए, भगवान कल्कि की महागुप्त अनंत सतयुगी लीला का मूल उद्देश्य विनाश नहीं, ये लीला चारों युगों के भक्तों को सुख देने के हेतु ही की जा रही है। नारायण 1 वर्ष का नियत विनाश एक दिन में करके पूर्ण कर सकते हैं, परंतु एक भी भक्त को छोड़कर लीला को आगे नहीं बढ़ाएंगे। दोस्तों, ग्रंथ के अनुसार 1.5 लाख भक्त हैं जिनकी भूमिका युग परिवर्तन में है। 12,000 भक्त वे हैं जिनके एकत्रीकरण के बिना लीला शुरू नहीं होगी। 3,000 भक्त वे हैं जो महान सिद्ध हैं। 108 भक्त तो स्वयं प्रभु रूप ही हैं। दोस्तों, जिन भक्तों का एकत्रीकरण पहले होना है वो 2019 से शुरू होकर चैत्र शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि गुरुवार 2024 अर्थात 18/4/2024 तक पूरा हो जाएगा, जिसके बाद कल की लीला पूर्ण रूप से संसार के सामने आनी शुरू हो जाएगी। सनातन की धरती पर जब घोर संकट आएगा, जब चारों तरफ घोर विपत्ति गिरेगी, साधारण जन तो क्या, जब भक्त भी जीवित बचने की आशा खो देंगे, तब 12,108 भक्तों की एक साथ की गई पुकार पर भगवान कल्कि प्रकट होंगे। उनके प्राकट्य की तिथि बताना कठिन है, पर शोध बताता है कि शायद ये घटना उस समय होगी जब भारत परमाणु हमले के संकट में घिर जाएगा। जैसे नदी में आई बाढ़ यह नहीं देखती कि उसके मार्ग में पड़ने वाला मकान धर्मात्मा का है या दुष्ट का, उसी प्रकार प्रभु की विनाश शक्ति भी सामने आने वाली हर वस्तु को नष्ट करती हुई आगे बढ़ेगी, बिना विचार किए। जिन्हें प्रभु की शरण होगी वे लोग धन्य हैं, क्योंकि ऐसे जीवों को जीवन और मृत्यु समान ही दिखाई देगी।
इसका कारण यह है कि यदि वे जीवित रहते हैं तो उन्हें सत्यकाल प्राप्त होता है, और यदि वह देह त्याग कर देते हैं तो उन्हें परम गति प्राप्त होती है। इसलिए बिना अधिक विचार किए श्री हरि के चरणों में रहिए। जो निर्णय प्रभु करेंगे वही उत्तम होगा। यही सच्चे भक्तों का लक्षण है। दोस्तों, भारत और चीन का युद्ध विवाद उस समय शुरू होगा जब सूर्य मेष राशि पर गोचर कर रहे होंगे। चीन किसी भी तरह के समझौते को मानने से इनकार कर देगा और उत्तरांचल, असम, अरुणाचल क्षेत्र में सेना को तैनात करेगा। भारत, जो उस समय 3 मोर्चे पर घिरा होगा, अन्न संकट, आर्थिक संकट से जूझ रहा होगा, सही समय पर सही निर्णय ले पाने में असमर्थ होगा। रात के अंधेरे में ओडिशा राज्य और बंगाल में चीनी नौसेना का भीषण आक्रमण होगा, ऐसा ग्रंथ की वाणी कहती है। इसी के 3 दिन बाद उत्तर में सिंधु नदी के किनारे भीषण धमाकों के साथ पाकिस्तान आदि की सेनाएं घुस आएंगी, जिनकी सहायता भारत में बैठे देशद्रोही करेंगे। आज के लिए इतना ही। आगे चर्चा जारी रहेगी। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।